हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एके में। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चैप्टर 2 ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें चैप्टर 2 ओरिजिन ऑफ अर्थ की, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली मैं आपको ये सब टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। इन सब टॉपिक्स को आप एक बार जरूर ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा जो आता है वो आपका सोलर सिस्टम। तो अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो आवर सोलर सिस्टम इज द ओनली प्लेनेटरी सिस्टम विच इज नोन टू अस एट प्रेजेंट। यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो एकमात्र प्लेनेटरी सिस्टम है जिसके बारे में हमको प्रेजेंट में अभी पता है। आगे चले तो द अर्थ इज अ मेंबर प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। यानी जो अर्थ है वो हमारे सोलर सिस्टम का ही एक भाग है। इट इज therefore necessary to have some elementary knowledge of the solar system to understand the origin of the earth। इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम सोलर सिस्टम के बारे में कुछ पहले जान ले, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ने से पहले। तो अगर डिफिनीशन देखें हम सोलर सिस्टम का, तो बेसिकली आपको ये होता है कि द कंग्रेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट इज नोन एज सोलर सिस्टम। कंग्रेशन मतलब यहाँ पे आपका ग्रुप भी हो जाता है। तो बेसिकली सोलर सिस्टम आपका एक ग्रुप ऑफ स्टार एंड प्लैनेट होता है। अगर हम अब आगे बढ़ें तो आवर सोलर सिस्टम हैविंग अ डिस्क लाइक शेप कंसिस्ट ऑफ 8 planets and 1 star। Besides there are numerous minor planet। तो देखो, बेसिकली हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका जो शेप है आपका एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपके 8 प्लेनेट आ गए और एक सन आता है, और उसके अलावा कुछ न्यूमरस माइनर प्लेनेट प्रेजेंट होते हैं जिनको हम प्लैनेटॉइड या एस्टेरॉइड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें इन 8 प्लेनेट की अब, तो बेसिकली ये हो गए आपके 8 प्लेनेट। इनको याद करने के ट्रिक आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि इन 8 नाम को याद करने में आपको कोई ट्रिक की जरूरत होगी। पर एक बार जरूर आप कई ट्रिक देख लेना, यूट्यूब पे आप कई चैनल बना रखे हैं आपको ट्रिक। अब आगे बढ़े तो all these bodies revolve around the sun almost in the same plane and in the same direction along the near circular elliptical orbits। तो जितने भी ये बॉडीज हैं आपके बेसिकली सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, एक सेम प्लेन और एक सेम डायरेक्शन में, और ये आपके एक इलेप्टिकल सर्कुलर एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। The planetoid, with some exception, have their orbits between the orbits of Mars and Jupiter। जो प्लेंटेनॉइड है उनके बीच में कुछ एक्सेप्शन केस होता है उनके साथ, कि उनके जो ऑर्बिट है वो आपका क्या बोलते हैं बेसिकली मार्स और जुपिटर के बीच में भी आते हैं। अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा जिससे आपको ये लाइन जो है आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगी। The rotatory motion of the planet, except Venus and Uranus, is in the same direction as their revolution around the sun। रोटेटरी मोशन सारे प्लेनेट का भी एक ही डायरेक्शन में होता है, सेम होता है, जिस तरफ आपका बेसिकली रिवॉल्यूशन होता है। सिर्फ आपका दो प्लेनेट में एक्सेप्शन केस है, वो है आपकी वीनस और यूरेनस। अब हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की डायमीटर की, तो हमारे सोलर सिस्टम का डायमीटर जो है आपका पूरा 1173 करोड़ किलोमीटर है। जरा सोच के देखिए कितना बड़ा होता है। 1173 करोड़ किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम आगे देखें तो देखो, द अर्थ इज अबाउट 1.496 इंटू 10 टू पावर 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ये आपका कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, इनको आप याद कर लेना। इनको नोट्स बनाने की जरूरत क्या है यार, ये जो चीजें आपको बाई हार्ट याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़े तो द डायमीटर एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ आर 12,742 किलोमीटर एंड 5.52। तो यहाँ बेसिकली आपका अर्थ का डायमीटर और डेंसिटी दे रखा है। अब आगे बढ़े तो द प्लैनेट्स आर नॉन लुमिनियस बॉडीज whereas the stars are luminous bodies of the universe around us। अभी आगे पढ़ने से बाद में समझाता हूँ। In other words, the planet do not have their own light, rather they reflect the light of the star
while the stars have their own light and energy due to thermonuclear reaction wherein hydrogen nuclei combine under intense temperature and pressure to form helium nuclei which release vast amount of energy। तो देखो प्लेनेट आपके, देखो पहले तो दो टॉपिक की बॉडीज दे रखी है यहाँ पे, एक नॉन लुमिनियस एक लुमिनियस। नॉन लुमिनियस के अंदर आपके प्लेनेट आ जाते हैं और लुमिनियस के अंदर आपके आ जाते हैं स्टार। तो अब बात करें लुमिनियस और नॉन लुमिनियस बॉडीज होती क्या है। तो देखो लुमिनियस बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनके पास खुद की लाइट और एनर्जी होती है, जैसा और एनर्जी जैसे मैंने बता चुका कि ये कैसे आपका फॉर्म होता है, एक बार फिर से पढ़ लेना। और जो आपके नॉन लुमिनस बॉडीज होते हैं उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, रेदर दे रिफ्लेक्ट, मतलब वो रिफ्लेक्ट करते हैं इस दूसरे स्टार या प्लेनेट के लाइट की। तो अब आगे बढ़े हम, तो देखिए एक मिनट किधर थे। ये आपके कुछ इमेज दे रखे थे बुक के अंदर, इनको आप एक बार ध्यान से देख लेना। कुछ क्वेश्चन आपके इधर से पूछ सकते हैं, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है ये। देखो ये आपकी बेसिकली हो गई सोलर सिस्टम, कुछ ऐसा दिखता है, हालांकि ये रियल इमेज तो नहीं है। देखो ये आपका हो गया सन, ये आपके सारे प्लेनेट हो गए, और ये आपके एस्टेरॉइड या प्लैनेटॉइड बोल सकते हैं उनको। तो देखो ये सब आपके क्या बोलते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो प्लैनेटॉइड है उनके खुद मतलब एक और ऑर्बिट होता है उनका। तो ये देखिए वो रहा आपका ऑर्बिट जिसका मैं बात कर रहा था। अगर हम आगे बढ़े हैं तो देखो द प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर डिविजिबल इन टू ग्रुप। हमारे जो प्लेनेट है सोलर सिस्टम के उनको बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है द प्लैनेट्स ऑफ इनर सर्कल और द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और दूसरा आपका होता है द प्लैनेट ऑफ आउटर सर्कल और द जाइंट प्लैनेट। इनको गैस जाइंट प्लैनेट के नाम से भी बोला जाता है। इनर सर्कल के जो हमारे प्लैनेट होते हैं उनके वो बेसिकली चार प्लैनेट होते हैं। पहला आपका मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। जो साइज में छोटे होते हैं और इनकी डेंसिटी भी होती है वो भी छोटी होती है। और एक मिनट, नहीं माफ करिएगा, इनकी जो डेंसिटी होती है वो 2.5 होती है और ये साइज में कम होते हैं। और जो आउटर सर्कल के हमारे प्लैनेट होते हैं वो होते हैं 5। पहला आपको होता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून। ये साइज में तो बड़े होते हैं पर ये डेंसिटी जो है इनकी कम होती है, लो डेंसिटी के होते हैं। These 5 planets are more like the sun than like the terrestrial planet। ये बेसिकली एक सन की तरह होते हैं, साइज में बड़े होते हैं पर इनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। अब आगे बढ़े तो देखो if you take Jupiter the biggest planet as the center of the planets of our solar system, the size of the planet become smaller as we go away from either side of Jupiter, मार्स बीइंग द एक्सेप्शन। तो यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम जुपिटर को सबसे बड़ा प्लैनेट मांगे और इसको अपने सोलर सिस्टम का एक सेंटर मांगे, तो अगर हम किसी तरफ इस प्लैनेट के जाएं तो सारे जो प्लैनेट हैं उनके साइज घटते जाते हैं, पर जो मार्स है वो आपका एक एक्सेप्शन केस है, वो थोड़ा बड़ा रहता है। Our solar system is a small part of the system of stars collectively known as spiral nebula और गैलेक्सी। तो देखो गैलेक्सी के बारे में देखो एक चीज बताऊं, सबसे बड़ा आपका होता है यूनिवर्स, फिर यूनिवर्स के अंदर आपके आते हैं कई गैलेक्सी, फिर गैलेक्सी के अंदर आपका आता है सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बाद आता है आपका प्लेनेट जैसे कि अर्थ जिसपे हम रहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। द डायमीटर ऑफ आवर गैलेक्सी और द मिल्की वे, हमारा जो गैलेक्सी जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, इज अबाउट 10 टू पावर 5 लाइट ईयर। तो यहाँ हमारे गैलेक्सी का डायमीटर दे रखा है। इट कंटेन्स मोर देन 1000 मिलियन स्टार। आवर सन विथ इट्स सोलर सिस्टम इज अबाउट 30,000 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे। हमारा जो सन है अपने सोलर सिस्टम के साथ वो करीब 30,000 लाइट ईयर दूर है सेंटर ऑफ द मिल्की वे से।
Like other star, the sun with its solar system is revolving around the center of the Milky Way. Since the beginning of the Paleozoic era, the sun has only the sun has only made two complete round around the center of the Milky Way galaxy. तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो प्लैनेट है सन के अराउंड वो सब रिवॉल्व होते हैं। तो ठीक वैसे ही सन के साथ हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व होता है। और यह जो पहले कोजिक इरा दे रखा है वो आप आगे चैप्टर में आके पढ़ोगे। ये आपके बेसिकली डिफरेंट एज अर्थ के एज के बारे में दे रखा है। तो मतलब कि सोचो, और फिर आपका ये दिया है कि द सन हैज ओनली मेड टू कंप्लीट राउंड अराउंड द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। यानी जो सन है अभी तक, मतलब पहले कोजिक इरा से शुरू से अभी तक उस सन ने हमारे मतलब क्या बोलते सोलर सिस्टम के साथ अभी तक सिर्फ 2 राउंड कंप्लीट किए हैं हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से। द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द मिल्की वे विथ अ स्पीड ऑफ 285 किलोमीटर पर सेकेंड। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हमारे मिल्की वे के अराउंड रिवॉल्व जो होता है उसका स्पीड आपका है 285 किलोमीटर पर सेकेंड। There are several globular and spiral nebula, stellar island around our Milky Way। से देखो, ग्लोबुलर या स्पाइरल नेबुला बेसिकली आपका एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी को ही कहते हैं। तो ये जो आपका हमारे मिल्की वे का, जैसे मैंने बताया कि अपना जो यूनिवर्स है उसके अंदर कई गैलेक्सी होते हैं, तो वही दे रखा है कि हमारे मिल्की वे के अराउंड सबसे नजदीक जो गैलेक्सी है वो आपका है एंड्रोमेडा नेबुला, जिसका डिस्टेंस है आपका बेसिकली 6.8 इंटू 10⁵ लाइट ईयर। एंड वन सच फार अवे नेबुला इज मैपली। सबसे दूर जो गैलेक्सी है वो आपका मैपली है अभी, और सबसे नजदीक मतलब जहां तक हमको पता है वो आपका एंड्रोमेडा नेबुला सबसे नजदीक, और सबसे दूर आपका मैपली। ये याद कर लेना क्योंकि ये आपके सवाल पूछे जाते हैं कि हमारे गैलेक्सी के नजदीक सबसे कौन सा गैलेक्सी नजदीक क्लोजर पड़ता है। The galaxy relatively near to us form archipelago of stellar islands, that is system of galaxy. Greater universe comprises the system of million of archipelagos। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यूनिवर्स के अंदर कई गैलेक्सी आते हैं, तो वही दे रखा है आपका। According to modern astronomy, there are countless greater universe. It means that the universe is infinite in space and time। तो जैसे गैलेक्सी आपके कई होते हैं वैसे आपके जो यूनिवर्स है यूनिवर्स भी कई आपके होते हैं हमारे एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग। ये दे रखा है, एस्ट्रोनॉमी में दे रखा है कि आपके इन्फिनाइट नंबर में होते हैं पूरा हर जगह। तो यहाँ तक आपका जो बेसिक नॉलेज होता है सोलर सिस्टम का वो खत्म होता है। अब आगे हम बात करेंगे आपका प्लूटो, जो आपका था पहले एक प्लेनेट का दर्जा जिसे दिया गया था जो कि बाद में हटा दिया गया था, उसके बारे में, उसके स्टेटस ऑफ प्लूटो के बारे में हम पढ़ेंगे।